और डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, गौरा संग गणपति जी को लाना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। सावन के महीने में हम तुमको बुलाएंगे, सावन के महीने में हम तुमको बुलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे, पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। भक्तों को पार भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम 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 डमरू बजाना बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। भांग धतूरा बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, भांग धतूरा बाबा तुम पे चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन से बाबा तिलक लगाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
भक्तों को गले से लगाना होगा, डम 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 डमरू बजाना होगा, गले से लगाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू सभी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना किया कि भगवान उस अधूरे यज्ञ को पूरा करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं उस यज्ञ में जाकर क्या करूंगा, उसमें तो मेरा भाग ही नहीं है। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ का बचा हुआ भाग सामग्री भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया है। ये सत्ते रुद्रम भागम तस्याविविच्यता यज्ञस्य ते रुद्रेणो कल्पते न यज्ञसोऽसुता। हे बाबा भोलेनाथ, यज्ञ का बचा हुआ भाग आपका होगा। महाराज, यज्ञ की बची हुई वस्तु सब नहीं बचा सकते, क्योंकि वो रुद्र का भाग होता है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। दक्ष के यज्ञ पर पहुंचे, लेकिन अब यज्ञ करने के लिए जजमान चाहिए ना। जैसे हम लोगों को रोज एक दो जजमान के लिए कभी सवैया जी से बोलना पड़ता है, कभी डॉक्टर साहब से बोलना पड़ता है, कभी कभी मामा जी से बोलते हैं। तो बिना यजमान के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, यज्ञ करने के लिए यजमान चाहिए। देवताओं ने कहा, बाबा महाराज, यजमान तो वो पड़े हुए हैं, सिर का पता नहीं किधर गया है। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा और उनकी दृष्टि बकरे के ऊपर पड़ी। बोले, बड़ा अच्छा रहेगा। और बकरे का सिर दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाया है। दक्ष प्रजापति भगवान भोलेनाथ की स्तुति किया है। जब हम शिव मंदिर जाते हैं ना और मुंह से बकरे के जैसे बोलते हैं, तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं। उनके अहंकारी ससुर जी उनको याद आ जाते हैं। बकरा अहंकार का प्रतीक होता है। मैं दिन भर करते रहता है। बकरे का सिर लगाया है और यज्ञ का सुबह आरंभ हुआ, उपरांत यज्ञ परिपूर्ण हुआ है। यज्ञ से स्वयं भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल यज्ञ नारायण महाराज की जय। यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। सभी देवता भगवान नारायण की स्तुति की है। त्वं कृतिस्तुं भविष्यं हुताशासनं, त्वं ही मंत्रम, त्वं ही गर्भपत्रपाणि, त्वं ही दाम्पति देवता। हे नारायण, आप ही करता है, क्रतु है। आप ही हवन में लेने वाली आहुति हवि है।
हे भगवान, आप ही हुतासन हैं, आप ही पत्र हैं, आप ही दर्भ हैं। हे नारायण, आप ही चराचर में व्याप्त हैं। भगवान नारायण स्तुति से अति प्रसन्न हुए और उस सभा में कहते हैं कि मैं और शिव अलग नहीं हूं, हम दोनों वास्तव में एक ही हैं। सभी देवताओं को भगवान नारायण ने आशीर्वाद प्रदान किया है। तो आचार्य सत्य कहते हैं, राजन, हम कोई भी कार्य करें तो द्वेष की भावना से नहीं करें। जो कार्य द्वेष की भावना से किया जाता है वह कार्य कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। फला व्यक्ति ने भागवत कथा करवाई, अरे हम उससे भी अच्छी कथा करवाएंगे। द्वेषता के बस कोई भी कार्य किया जाने वाला वह कार्य परिपूर्ण नहीं होता। इस प्रकार अद्भुत कथाएं श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान, मनु महाराज के 3 पुत्री और 2 पुत्र थे, उनका क्या हुआ? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपादो तस्यारूपे सजायते वसुदेवस्य कलस्यं तस्यं संसितो। महाराज, प्रियव्रत और उत्तानपाद के वंश का मुझे विस्तार से वर्णन कीजिए। आचार्य सत्य कहते हैं, राजन, मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। राजन, सुनीति का अर्थ होता है उत्तम नीति, उत्तम विचार नामक उनकी पत्नी है। आज राजा उत्तानपाद एक राज्य पर भ्रमण करने के लिए गए और उस राज्य के राजकुमारी को देखकर उनके मन में उनके प्रति प्रेम जागृत हो गया। उसके साथ राजा उत्तानपाद गंधर्व विवाह कर लिया। परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस राजकुमारी का नाम क्या था? तो बोलते हैं सुरुचि। सुरुचि का अर्थ होता है बुद्धि। अपनी बुद्धि सुरुचि को महल पर लेकर आए। जैसे सुरुचि महल में प्रवेश किया, सुनीति को देखते ही क्रोध में आ गई और कहती है, महाराज, यदि यह रह गई तो मैं नहीं रह सकती। प्रेम होने के कारण राजा उत्तानपाद देवी सुनीति से कहा, देखो, एक यह पतिव्रता स्त्री के लक्षण है, भारतीय नारी के लक्षण है कि पति के सुख के लिए राजपाट महल सब कुछ त्याग सकती है। आजकल की मेहरारू होती तो लड़ झगड़ जाती, हम बिल्कुल न जागे, समाज बैठा है। लेकिन सुनीति महल छोड़कर संतों के आश्रम पे चली गई, संतों की सेवा करने लगी।
उनके गर्भ में जीव भी पल रहा था और संतों के आश्रम पर एक बालक को जन्म दिया। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। उसका नाम संतों ने ध्रुव रखा। आज सुनीति संतों से आशीर्वाद लेकर आश्रम से पर्णकुटी बना के रहने लगी, महल से बाहर। तो कुछ संत एक दिन उनके पर्णकुटी पर पहुंचे और कहते हैं, देवी कुछ हमसे वरदान मांगो। तो जानते हो सुनीति ने क्या वरदान मांगा कि महाराज यदि वरदान देना चाहते हैं तो मेरी सौतेल जो सुरुचि है उसके घर पे भी, उसके गर्भ में भी एक बच्चा आ जाए। संतों ने आशीर्वाद दिया और संतों के आशीर्वाद से सुरुचि के गर्भ में भी बालक आया, उसका जन्म हुआ, उसका नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो गए। आज ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते महल पर पहुंच गए और महल पर पहुंचे तो अपने पिता उत्तानपाद को देखा कि उन्होंने गोद पर उत्तम को लेकर खिला रहे। वह भी पिता के गोद में जाने के लिए दौड़ पड़े और जैसे पिता की भी इच्छा हुई कि मैं इसको गोद में ले लूं, इस सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया और कहती है, खबरदार तुम इनके गोद में चढ़ने के योग्य नहीं हो। ध्रुव यदि इनके गोद पर बैठना है, इस सिंहासन में बैठना है तो जाओ प्रभु की तपस्या करो, भगवान से वर मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं और सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर पुत्र रूप में आऊं, तब कहीं जाकर इनके गोद पर बैठ सकते हो। महाराज आचार्य सत्य कहते हैं, राजन आज तो यह नारी हद करते हैं। एक नन्हा से बालक को कहती है कि जाओ भगवान का तप करो। भगवान की तप करना अच्छी बात है, लेकिन इसलिए तप करो कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। महाराज ये इतना उत्तम उसका गर्भ हो गया। आचार्य सिद्ध कहते हैं, राजन यह देखकर प्रहलाद रोने लगे। ध्रुव जी महाराज रोने लगे और रोते रोते अपने माँ